So today we will start P block elements of class +1. So basically ये हमारे पास जो है वो periodic table है. अगर हम बात करें periodic table में तो periodic table contain 4 blocks, that is S block, then P block, then D block and then F block, right? D block को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और वही अगर बात करें हम तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही जो है यहाँ पे जैसे ग्रुप नंबर 3 में यहाँ एक्टिनियम होता है और यहाँ लैंथेनम होता है पीरियड नंबर 6 में और एक्टिनियम होता है पीरियड नंबर 7 में. ओके, तो लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं. लैंथेनम बनाता है लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम बनाता है एक्टिनॉइड सीरीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही पाए जाते हैं तो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो देन हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट हम जानते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है वो कवर करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को. और एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. टोटल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में और उन 18 में से 6 ग्रुप्स जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं. एज वी नो p सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पास. तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं. तो p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं. इट मींस तो ये भी एक इंडिकेशन हमें देते हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कितने ग्रुप्स होते हैं. 6 ग्रुप होते हैं. ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18. अब अगर हम बात करें क्लास +1 में हम जस्ट डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 13 एंड 14. लेकिन चलिए उससे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं. तो पी ब्लॉक एलिमेंट देखो, एलिमेंट्स अगर मैं फिल करूं स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट फिल करते हैं. हाइड्रोजन, देन हीलियम, यहां आता है लिथियम, देन बेरिलियम, ये पीरियड नंबर 2 चल पड़ेगा. और यहां आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब ग्रुप नंबर 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली. ठीक है, ग्रुप का पहला मेंबर. ठीक है, तो उसी के नाम से हम फिर पूरे ग्रुप को नाम देते हैं बोरॉन फैमिली. देन कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन फैमिली जिसको हम क्या कहते हैं हैलोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप 18 व्हिच कंटेन नोबल गैसेस. ओके, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है NS2 NP126. ओके, NS2 NP126 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता. हीलियम के पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन है भाई 1s2. ठीक है, तो एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सारे यही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं. वही बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमें कह सकते हैं कि एक जो है वो डाइवर्सिटी दिखाता है एलिमेंट्स की. ठीक है, तो जैसे जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नॉन मेटालिक. देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली जो है वो नॉन मेटालिक नेचर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास. लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाता है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है. तो मैं कह सकता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक जो है एक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का जहां मुझे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों ही मिलते हैं. ठीक है, तो जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो शो करता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हमें. इसके अलावा अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हर केस में जैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं वैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है.
ठीक है, और उसके वही रीजन रहते हैं जो जनरली हम s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज रहता है इन सबका, इसलिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली में बात करें तो बोरॉन जो है कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। कार्बन फैमिली में हम सब जानते हैं कार्बन को जो है वो बहुत बढ़िया टेंडेंसी है कार्बन की, कैटनेशन टेंडेंसी, ठीक है। इसी वजह से कार्बन के लार्ज कंपाउंड जो है हमें मिलते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो जो ग्रुप के हर ग्रुप के जो है पी ब्लॉक एलिमेंट में हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो अब जो है +1 क्लास के सिनेरियो से अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 एंड 14, तो ग्रुप नंबर 13 एंड 14 को याद करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, बता देता हूं। जैसे हम बात करते थे बाबा अली गए इंडिया थैला उठाकर, लास्ट में यूयूटी होता है, ठीक है। ये हायर देन 100 जो ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उनको नेम करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो टीएल के बाद यहाँ आएगा NH, दैट इज नहोनियम, ठीक है। लेकिन इसको ये मैन मेड है, सिंथेटिक है, तो बहुत कम जो है हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा हमें पता नहीं होती क्योंकि मैन मेड है, रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा लो होता है, तो ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज हम जो है वो अभी तक स्टडी नहीं कर पाए हैं। अच्छा, कार्बन फैमिली को याद करने का तरीका होता है कॉलेज स्टूडेंट, ओके, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कार्बन फैमिली को याद करने का तरीका हो गया। हालांकि लेड के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है फ्लोरोबियम, FL, ओके, फ्लोरोबियम, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी बहुत कम स्टडी हुआ है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली हम यही करते हैं, लास्ट एलिमेंट जो होता है ग्रुप का, ठीक है, वो मोस्टली रेडियो एक्टिव है सभी के, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 के, ठीक है। तो इनको जो है वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं अभी तक हम, क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत कम इनका जो है वो हाफ लाइफ पीरियड होता है, बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, इसलिए। हालांकि तो ये दो ग्रुप्स जो हैं वो हम +1 में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये हम जो है वो +2 क्लास में स्टडी करेंगे। ग्रुप 15 को याद करने का तरीका, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा कोई। ऑक्सीजन फैमिली को याद करने का तरीका, उस से टेपो, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ही है, उससे टेपो, है ना। फिर जो है नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17, फिर कल बारात आई इसकी अटल की, 18, एंड देन ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैस फैमिली, तो हरभजन ने अरेंज करके 0 रन दिए। दिस इज द वे हम जो है वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सभी एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, निमोनिक्स है इनके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ जो एलिमेंट आएंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो मॉस्कोबियम आएगा यहाँ पे MC, ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव होगा। ऑक्सीजन फैमिली में बात करें तो लिबरमोनियम आएगा LV, और फ्लोरीन फैमिली में बात करें, हाइड्रोजन फैमिली में बात करें तो ये आएगा टेनेसिन TS, ठीक है, और यहाँ आएगा OG, ओगेनोसिन, ठीक है, ओगेनोसन, ठीक है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इनकी स्टडी बहुत कम हुई है, जनरली हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ ये जो ऊपर एलिमेंट लिखे हैं इन्हीं को ही हम स्टडी करते हैं, ओके। सो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के ये ग्रुप आ गए 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। देखो एक होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें हम जो है वो सिंपली S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं, और उसके बेसिस पे हम जो है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे बोरॉन है, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p1, ओके। तो 1s2 हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं बोरॉन, तो 1s2 2s2 2p1। अब ये जो है वो वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कितने हैं, 3 हैं, और ये कोर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कोर ऑर्बिट्स हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं, ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन तो 3 तो +3। उसी तरह से कार्बन +4, नाइट्रोजन
+5 ऑक्सीजन +6 फ्लोरीन +7 एंड हीलियम। अच्छा, यहाँ पे पहला मेंबर बेशक हीलियम है, लेकिन हीलियम जो है वो +2 तक ही जाता है, हमें पता है। ठीक है, नियॉन वगैरह जो है, नियॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये +8 तक जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे ये हम जो है वो हायर क्लासेस में धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप्स को स्टडी करते चलेंगे ये चीज़ें आपके पास जो है वो बिल्टअप होती जाएंगी कि +3 +4 +5 +6 +7 कैसे। ठीक है, अभी तक जो है +1 क्लास के लेवल तक देखें तो हमें यही बिलीव होता है कि नाइट्रोजन कहाँ शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन करता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखेंगे हम जहाँ पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन +6 पे, फ्लोरीन +7 पे दिख जाएंगे हमें। ठीक है, अब जो है वो बात करें, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है कि ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बोरॉन +1 ऑक्सीडेशन। अच्छा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट छोटा ऑक्सीडेशन नंबर हर ग्रुप शो करेगा पी ब्लॉक एलिमेंट में। +3 तो +1, +4 तो +2, +5 +3, +6 +4 +7 +5 +8 +6। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट एलिमेंट जो होगा किसी भी ग्रुप का, ठीक है, वो क्या करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, जिसको हम आगे जो है आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और उसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एलिमेंट जनरली वो पूरा ग्रुप जितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा था, लास्ट एलिमेंट उससे 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम शो करेगा। ठीक है, जैसे ये +3 था तो +1 हो गया, +4 था तो +2 हो गया। नाइट्रोजन +5 शो कर सकता है लेकिन करता +3। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट मेंबर जो है, अगर बाकी मेंबर सारे +5 शो कर सकते हैं, लास्ट मेंबर कहेगा नहीं मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करूंगा। उसे हम उसको देखेंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट उसके पीछे का रीजन रहेगा +6 +4 +7, तो ये वही है। ठीक है, 2 यूनिट जो है कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकते हैं, किसके? इन ग्रुप्स के। ठीक है, मैं सिर्फ बोरॉन की बात नहीं कर रहा कि बोरॉन के पास ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, मैं सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ पहला मेंबर है। ठीक है, बोरॉन फैमिली में सभी की टेंडेंसी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, कुछ +1 भी शो कर सकते हैं। कार्बन फैमिली में सभी की टेंडेंसी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, कुछ -4 भी शो कर सकते हैं और कुछ +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में सबकी टेंडेंसी है जरूर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, करते या तो +3 या -3 है। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसा ही चलेगा, फ्लोरीन फैमिली में भी एंड हैलोजन सॉरी नोबल गैस फैमिली में भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, नोबल गैसेस तो खैर रिएक्ट ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्ट नहीं करती, कुछ एक हैं, ज़ीनॉन जैसी नोबल गैस है जो रिएक्शन करती है। एनी हाउ ग्रुप, जैसा कि मैं पहले बोल चुका, ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक हम जो है वो +2 में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। अब अगर बात करूं तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, देखो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली यहाँ पे। ठीक है, और अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अच्छा खासा होता है, तो ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट अपने ही एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन हो गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने आ गया, ठीक है, इस केस में जो है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के नॉन मेटल अपने ही नॉन मेटल के साथ अगर बॉन्डिंग करने आते हैं, फिर बनाते हैं वो कोवलेंट काइंड की बॉन्डिंग। ठीक है, फिर होती है वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो वही ग्रुप का पहला मेंबर जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, चाहे फिर वो बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या हीलियम है, नियॉन है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। उसके पीछे 2-4 रीजन होते हैं बड़े फेमस से। एक, इनका साइज छोटा है, सबका साइज छोटा है, अपने ग्रुप में सबसे छोटे साइज के यही है। ठीक है, एक ये, दूसरा इनकी हाई आयनाइजेशन टेंडेंसी होती है, तीसरा इनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। अगर बोरॉन की एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p1, अब 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा इसके पास? 3s, तो 2d ऑर्बिटल तो है ही नहीं। हालांकि बोरॉन फैमिली में अगर मैं बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम में देखूं तो एल्यूमिनियम के पास जो है वो बिल्कुल वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम उसी वेकेंट डी ऑर्बिटल को यूज करते हुए कुछ और कंपाउंड्स बना सकता है। या मैं ऐसा कहूं कि जैसे बोरॉन है या कार्बन है या पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप का पहला मेंबर है, उसकी कोवलेंसी कभी भी 4 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, ओके। हालांकि बाकी ग्रुप के मेंबर्स की कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, मतलब वो 4 से ज्यादा बॉन्ड
बना सकते हैं। जैसे मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन जो है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, BH3 बना लेगा, BCl3 बना लेगा, ठीक है। मैक्सिमम बड़ी हद होगी तो बोरॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसी ना किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा। जैसे अमोनिया आ गया, इसके बाद लोन पेयर था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड मैक्सिमम है इसके पास। हालांकि बोरॉन की फैमिली का है एल्यूमिनियम, AlCl3 ले लेते हैं जब, ठीक है। अब AlCl3 था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, देखो नियॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जैसे थी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद था 3s2 देन 3p1 और उसके बाद है वेकेंट d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल को ये जब चाहे तब यूज कर सकता है और जितने चाहे उतने बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए एल्यूमिनियम में हम जो है ये भी देखते हैं AlF6 3 नेगेटिव भी देखते हैं। ऐसा जो है वो आयन भी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं, AlCl6 3 नेगेटिव भी हम जो है वो देख लेते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो बोरॉन के पास नहीं है, इसलिए बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी कोवैलेंसी कभी भी 4 से ऊपर नहीं जाती। और हालांकि बाकी मेंबर जो हैं इनके ग्रुप में जो हैं जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, उनकी कोवैलेंसी 4 से ऊपर जाती है, वो 4 से ज़्यादा उनकी कोवैलेंसी हो सकती है। ओके, इसके अलावा बात करें तो क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल नहीं, तो अब देखो कुछ चीज़ों में जो है इनके पास एडवांटेज भी होती है, यही चीज़ जो है वो इनको एडवांटेज भी देती है। जैसे ये p-pi बॉन्डिंग कर लेते हैं और p-pi बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। देखो पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कार्बन है, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि कार्बन में डबल बॉन्ड बने तो क्या होगा, कार्बन का एक p ऑर्बिटल, देखो अगर मान लो ये इथीन होता, ठीक है, लेट अस कंसीडर इथीन का एग्जांपल लेते हैं, ये लीजिए 3 बॉन्ड जो है वो सिग्मा बन गए, वो मैंने यूं बना दिया, और एक p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होगा, p-pi बॉन्डिंग होगी, तो पाई बॉन्ड या तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगी p-pi बॉन्डिंग। हालांकि बाकी केसेस में बात करें, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या बाकी हो गए, या तो जैसे कार्बन में सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन या तो p-pi बॉन्डिंग बनाएगा या फिर d-pi, मतलब एक p ऑर्बिटल, एक ऐसा p ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, और दूसरी तरफ कोई d ऑर्बिटल यूज कर रहा होगा, या हो सकता है कि दोनों d ऑर्बिटल यूज कर रहा हो, ठीक है। तो वो जो p-pi बॉन्डिंग है वो उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी p-pi होती है, ठीक है। यही कारण है कि ये जो छोटे एटम होते हैं जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें जो है, जैसे ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख जाता है, ठीक है। सल्फर में दिखा कभी, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर दिखा, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। नाइट्रोजन में आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख जाएगा, फास्फोरस में कभी दिखा, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो है वो p-pi बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, ये भी करते हैं। ओके, तो ये जो है ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं, इनके पास कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हैं, ठीक है, और उसके पीछे की रीजन वही 3-4 है ना, जिसके हम बात कर चुके हैं। तो ग्रुप का एक चीज अब नोटिस रखना, ग्रुप का पहला मेंबर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, ग्रुप का लास्ट मेंबर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। लास्ट मेंबर करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहला मेंबर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा या तो उसके छोटे साइज की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, या फिर उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है इस वजह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।